स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज 2020 में। आज 19 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। 16 मई को हमने नेशनल डेंगू डे को सेलिब्रेट किया है। इस दिन को भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। डेंगू के बारे में अवेयर करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। बात करें कि वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो वर्तमान में हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। 17 मई को हमने वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि ब्लड प्रेशर डे को सेलिब्रेट किया है। ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की इसकी थीम रही है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लीव लॉन्ग। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमने 18 मई को सेलिब्रेट किया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हमने 18 मई को सेलिब्रेट किया है। इस दिन की इसकी थीम रही है म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये 1500 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को कोऑपरेटिव्स बैंक के थ्रू मिलेंगे। नाबार्ड ने ऐसा क्यों किया है तो आपको बता दिया जाए। नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तथा किसानों की मदद के लिए ये 1500 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को प्रोवाइड कराए हैं। असल में नाबार्ड की एक योजना चल रही है SLF यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, जिसके तहत नाबार्ड के द्वारा 25,000 करोड़ रुपया RRBs और कोऑपरेटिव बैंक्स के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, मैं बात करूं नाबार्ड की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा वर्तमान में जो इसके MD हैं वो हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। चलिए अब बात कर लिया जाए पंजाब की, तो पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं तथा पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई योजना चरण पादुका योजना को शुरू किया है। इसके तहत ऐसे प्रवासी मजदूर जो कि नंगे पांव ही अपने घरों को निकल जा रहे हैं, उनको जूते और चप्पल को बांटा जाएगा, उन्हें प्रदान किया जाएगा, जिससे कि उन्हें जो तकलीफ हो रही है वो उन्हें ना हो। तो ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। मैं बात करूं मध्य प्रदेश के CM की, तो यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान है तथा गवर्नर लाल जी टंडन है। ये जो MP सरकार की योजना है इसको इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से शुरू किया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारत ने नेपाल को 30,000 RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किया है। जो नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने नेपाल को 30,000 टेस्ट किट प्रोवाइड किए हैं, जिससे कि उनके यहाँ कोरोना मरीजों का टेस्टिंग किया जा सके। मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। वर्तमान में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली जी हैं तथा नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हैं। आपको भी सारे देशों की कैपिटल, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इसी तरह याद होनी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें याद करवाऊँ। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ हैबिट डालनी होती है कि दिन में 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और जिससे कि आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने डिफेंस सेक्टर में जो FDI है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। यानी अब विदेशी लोग हमारे यहाँ के डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ा ज़्यादा निवेश कर पाएंगे। ये 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। अभी जो 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज बांटा गया है सरकार के द्वारा, उसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंसमेंट की है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। उड़ीसा हाईकोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट सेवा केंद्र को खोला गया है। इसके माध्यम से लोग डिजिटली रूप से अपनी शिकायतों को कोर्ट तक पहुंचा जाएंगे। तो यह भी उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है।
मैं बात करूं उड़ीसा की तो यहाँ के सीएम नवीन पटनायक जी हैं तथा उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी को चीनी साहित्यकार फोंग फोंग के द्वारा लिखा गया है। चाइना में जो 60 दिनों का लॉकडाउन हुआ है उसमें क्या क्या उसमें कठिनाइयां देखने को मिली है उसके बारे में ये लिखा गया एक डॉक्यूमेंट है। मैं बात करूं चाइना की तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेमनबी है तथा वर्तमान में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, 211 गायकों के द्वारा जयतु जयतु भारतम वसुधैव कुटुंबकम को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस गाने में मशहूर संगीतकार लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सोनू निगम जी, प्रसून जोशी जी, उषा उत्थुप जी आदि बहुत सारे सिंगर्स हैं और कुल 211 सिंगर्स ने ये गाना गाया है और इसको कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस गाने को 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, तो ये एक तरह का ऐतिहासिक गाना भी माना जा सकता है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए 400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जो भारतीय सेना का मिलिट्री हार्डवेयर होता है उसकी चेकिंग के लिए स्पेशली सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि प्रॉपर ये चेकिंग करते रहेंगे कि जो हमारे सैन्य हार्डवेयर हैं यानी कि जो मिलिट्रीज के हार्डवेयर होते हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता हैं कि नहीं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने गोवा में डिजिटल माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की कुछ नौकाओं को जलावतरण किया यानी कि लॉन्च किया, पानी में उतारा है, जल में उतारा है। वो कौन कौन है? एक तो हैं सचेत, इनका नाम आपको याद रखना है, और 2 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं, एक तो है IBS C-450 और एक है C-451। तो सचेत का नाम इंपॉर्टेंट है और बाकी 2 नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो इनको अभी जल में उतार दिया गया है यानी ये हमारी समुद्री माध्यम से हमारी सीमाओं की देखरेख करेंगे जिससे कि हमारी समुद्री शक्तियों को मजबूती मिलेगी। बात करें कि वर्तमान में हमारे सैन्य प्रमुख कौन है यानी कि हमारे नेवी स्टाफ नेवी प्रेसिडेंट कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह हमारे नौसेना प्रमुख हैं। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ आपने डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको सारी न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण ग्लोबल इकोनॉमी को मैक्सिमम कितने ट्रिलियन डॉलर की हानि हो सकती है? तो अपनी रिपोर्ट के अनुसार जो आशंका उन्होंने लगाई है आप वो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कल बता दिया था। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।